बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 मार्च 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में तरावी और तहज्जुद के इमामों का तकर्रुर। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतजामिया में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रमज़ान मुबारक के दौरान तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों के लिए इमामों का तकर्रुर कर दिया। तरावी और तहज्जुद की इमामत शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस, शेख माहिर अल मुआक्किली, शेख अब्दुल्ला अल जहनी और शेख बंदर बुलेला करेंगे। तरावी की इमामत के शेड्यूल के मुताबिक वितर की नमाज रोज़ाना चारों आइमा बारी बारी पढ़ाएंगे। इसी तरह आखिरी अशरा में भी वितर की नमाज एक दिन शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस और एक दिन शेख माहिर अल मुआक्किली और एक दिन शेख बंदर बुलेला पढ़ाएंगे। शेख सुदैस की हरमैन इंतजामिया के सरबराह से मुलाकात। हरमैन इंतजामिया में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हरमैन इंतजामिया के सरबराह इंजीनियर गाजी बिन जाफिर अल शहरानी से मुलाकात की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इंजीनियर गाजी बिन जाफिर को हरमैन इंतजामिया की सरबराही पर मुबारकबाद पेश की। शेख सुदैस ने उनके लिए जिम्मेदारियाँ बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की दुआ की है। मुलाकात के दौरान हरमैन इंतजामिया के दीनी क़यादत और अहम जिम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे। अरब वेमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ख़वातीन की शानदार कामयाबियों की सताइश। मुख्तलिफ पेशावर पस मंज़र की हामिल अरब ख़वातीन की आलमी सतह पर हासिल की गई कामयाबियों को सराहने के लिए लंदन में सालाना अवार्ड की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी अरब की जानब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की भी तारीफ़ की गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक बरतानिया में कायम लंदन अरेबिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 10वें अरब वेमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में इस साल 8 ख़वातीन को उनकी कारोबारी क़यादत, रिसर्च और तख्लीकी सलाहियतों, सकाफ़ती शोबे में तख्लीकी काम पर उनको कामयाबियों को मनाया गया। जद्दा में 1200 साल पुरानी मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान के आसार। सऊदी अरब में जद्दा तारीखिया प्रोग्राम ने ऐलान किया है कि आसार कदीमिया प्रोजेक्ट के तहत होने वाली खुदाई के दौरान 1200 साल पुरानी मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान के आसार दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी खबर से इज़ारे एसपीए के मुताबिक आसार कदीमा प्रोजेक्ट के पहले मरहले में मस्जिद की तारीख के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। मस्जिद के तर्ज तामीर का भी पता चला है। मिलने वाली अशिया में से कुछ तकरीबन 1200 साल पुरानी हैं। आसार कदीमा की खुदाई से पता चलता है कि मस्जिद की तवील तारीख में कई मरतबा तमीर नो और तज़ीन आराइश भी की गई है। ट्रैफिक की खिलाफवर्जियों पर 1300 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक मरूर ने मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर 1303 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 25 फरवरी से 2 मार्च तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिलें जब्त होंगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी हैं। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। महकमे ने कहा कि जिस तरह गाड़ियों पर ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं, इसी तरह मोटरसाइकिलों पर भी लागू होते हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा, सबसे ज़्यादा जद्दा में मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 568 है। रियाद रीजन में 274, मक्का रीजन में 28, मदीना में 189, मशरक़ी रीजन में 27 और तबूक में 11 मोटरसाइकिल्स हैं वो जब्त हुई हैं। सऊदी अरब ने मफरूर शख्स पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सऊदी अरब ने कत्ल केस में पिछले 20 साल से मफरूर शख्स को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मफरूर शख्स का नाम आबिद हुसैन है और उसने 2004 में पंजाब पुलिस के एक अहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उसके बाद बिरून मुल्क फरार हो गया। बिरून मुल्क फरार होने के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने मफरूर शख्स की इत्तला इंटरपोल को दे दी, जिसने उसके रेड वारंट जारी किए। ज़राए ने कहा कि मफरूर शख्स की सऊदी अरब में मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सऊदी इंटरपोल से रब्ता किया गया, जिसने उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तानी हुकाम उनके हवाले कर दिया। शहरी हवाबाजी के शोबे में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज़। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने शहरी हवाबाजी के शोबे में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का पीर 4 मार्च से आगाज़ कर दिया, जिसमें 5 से ज़्यादा मुलाजमीन रखने वाले प्राइवेट इदारों को शामिल किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक दूसरी कैटेगरी में 60% फ़्लाइट अटेंडेंट और 70% विंग पायलट की लोकलाइजेशन की जाएगी, जबकि सिविल एविएशन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि दूसरे मरहले का आगाज़ वज़ारत मवासलात के ताउन से सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने, मार्केट में उनकी शिरकत बढ़ाने की कोशिशों का तसलसल है। इसके अलावा वज़ारत ने वाज़ेह किया कि एविएशन सेक्टर में लोकलाइजेशन की निगरानी के साथ प्राइवेट इदारों को वज़ारत के रोज़गार और स्पोर्ट प्रोग्राम्स के ज़रिए मुकामी अफराद को भर्ती करने में मदद फ़राहम की जाएगी। वज़ारत की जानिब से गाइड बुक जारी की गई है, जिसमें सऊदीज़ेशन प्रोग्राम और प्राइवेट इदारों के लिए मुआवन रोज़गार और स्पोर्ट मनसूबे उनकी तफसीलात मौजूद हैं।
تبوک میں آوارہ کتوں کے حملے سے جو ہے وہ شہری زخمی اور اس کی جو ہے وہ جان بچا لی گئی۔ سعودی عرب میں جو تبوک ریجن ہے وہاں پر جو ہے آوارہ جو کتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا۔ الاخباری کے مطابق زخمی ہونے والے شہری کے چھوٹے بھائی احمد العزیبی نے بتایا کہ النظیم محلے میں رہتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی عبداللہ العزیبی واکنگ ٹریک پر ورزش کر رہا تھا کہ آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا تو واکنگ ٹریک پر موجود ایک خاتون اور دیگر لوگ مدد کے لیے پہنچے، اس طرح اس کی جو جان ہے وہ بچ گئی۔ زخمی ہونے والے کا کہنا تھا کہ خاتون اور دیگر لوگوں نے مجھے بچایا اور فوری طور پر ایمبولینس منگوا کر مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ آوارہ کتوں کے حملے میں ہاتھ اور پاؤں پر زخم آئے ہیں۔ العربی چینل سے بات کرتے ہوئے بری طرح سے زخمی ہونے کے باعث کئی دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا اور میں بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک شہری کا کہنا تھا تبوک کے مختلف واکنگ ٹریکس اور سڑکوں پر ان دنوں آوارہ کتوں کے حملوں سے زخمی ہونے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ میونسپلٹی اس حوالے سے اپنا کام کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے القریات اور تبوک میں مختلف اوقات میں اسکول طالب علموں پر آوارہ کتوں کے حملے میں کئی طلبہ زخمی ہو چکے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان لوسڈ کار میں جی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اتوار کو خلیج تعاون کونسل کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے لوسڈ کار میں جی سی سی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ لوسڈ کار میں پہنچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ یاد رہے کہ الیکٹرک کار کمپنی لوسڈ نے سعودی عرب میں قائم اپنی فیکٹری سے پیداوار کا آغاز کر دیا ہے جو ٹیسلا سے مسابقت جو ہے اس کی خواہش مند ہے۔ امریکی کمپنی لوسڈ نے سعودی عرب میں قائم اپنی فیکٹری کا افتتاح کے بعد کاریں اسمبل کرنا شروع کر دی ہیں اور لوسڈ جو کار مینوفیکچرنگ کمپنی نے امریکہ سے باہر اپنے پہلے پلانٹ کا افتتاح ستمبر میں کیا تھا۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں لگائے گئے اس پلانٹ میں ایک سال کے اندر 5000 الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کی ابتدائی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ 21 ریکروٹنگ ایجنسیاں جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ، 4 کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ سعودی عرب میں جو ہے 21 ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ایسی ہیں وزارت افرادی قوت نے جن کو کام کرنے سے جو ہے وہ جن کے لائسنس منسوخ کر دیے، جبکہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 4 کو کام کرنے سے بھی روک دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت نے یہ اقدام ان ریکروٹمنٹ آفیسز کی نگرانی اور شواہد سامنے آنے کے بعد کیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 21 دفاتر جن کے لائسنس کینسل کیے گئے ہیں انہوں نے واجب الادا رقوم واپس نہیں کی، ملازمت کے لیے غیر قانونی ذرائع اختیار کیے، اس کے علاوہ مساند پلیٹ فارم سے ہٹ کر بھرتیاں کی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ 4 دفاتر کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے، کام سے روکا گیا ہے۔ کفیلوں کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے مطابق کارکنوں کی طلب میں تاخیر کی شکایت ملی تھی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ریکروٹمنٹ دفاتر کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے اور اس حوالے سے ملنے والی شکایات کے ازالے کے لیے ٹیم کو فوری طور پر فیلڈ میں تعینات کرتے ہیں اور شواہد درست ثابت ہونے پر کارروائی کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں گھریلو عملے کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مساند پلیٹ فارم دن رات کام کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔